लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद 50 के करीब सियासतदानों से राबते में थे, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। बानी पीटीआई के साथ फैज हमीद के बिलवास्ता या बिलावास्ता रवाबित की तहकीकात जारी हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट ज़राए के मुताबिक कामी एक्ट के तहत फैज हमीद रिटायरमेंट की तारीख से 5 साल तक सियासत में शामिल न होने के पाबंद थे। गिरफ्तारी से काबिल फौजी हुक्काम ने उन्हें कई बार सरगर्मियों पर खबरदार किया, लेकिन वो बाज न आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर जो यांग से मुलाकात। इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, आलमी सतह पर शंघाई का फाइनेंशियल और तिजारती मरकज़ के तौर पर उभरना काबिल तहसीन है। पंजाब हुकूमत शंघाई हुकाम के साथ IT सेक्टर को फ़रोग देने के लिए पूरी तरह तैयार है। शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर जाव ने कहा, तिजारत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी राब्ते बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। मरियम नवाज की शंघाई बेस्ड कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत। फैसलाबाद के थाना ठीकरीवाला के करीब कार पर फायरिंग, 3 अफराद कातिल, 2 जख्मी, मुलज़मान फरार। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की 3 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर। समाअत पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने की। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला उस्तौर में वक्फे से बर्फबारी जारी। वाला इलाक़े में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, मौसम शदीद सर्द। महकमा मौसमियात की मुल्क के अक्सर इलाक़ों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाक़ों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बिजली कंपनियों ने साल 2023-24 में सरकारी खजाने को 661 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। नेपरा का बिजली की तरसील और तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट्स पे इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की शदीद तलब के दौरान सस्ते पावर प्लांट्स नहीं चलाए गए। फिर बिजली कंपनियां माली साल 2023-24 में 100% वसूलियों में भी नाकाम रहीं। एक साल में बिजली कंपनियों के खिलाफ 34 लाख से ज़ायद शिकायत दर्ज कराई गई। इसराइल के शामी दिफाई तंसीबात पर 300 से ज्यादा हमले, शामी फौज के तमाम बरी, बहरी और फजाई असासे तबाह कर दिए। इसराइली अखबार का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने शामी फजाइया के अड्डों, लताकिया बंदरगाह पर शामी बहरिया के जंगी जहाज़ों और फौजी गोदामों को तबाह किया। इसराइली वजीर आजम का कहना है, नए शामी हुक्मरानों ने ईरान को तंजीम नौ की इजाज़त दी तो ताकतवर अमल देंगे। तुर्क फोर्सेस के भी शिमाल मशरकी शाम में कुर्द मलेशिया के जेर कब्जा इलाके पर फजाई हमला, असलहा, गोदामों, टैंकों, ट्रकों को तबाह कर दिया। रूसी बहरिया के जंगी जहाज़ों की शामी अड्डे छोड़ जाने की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी गई। दमिश्क में मामूलात ज़िंदगी बहाल, बशारुल असद हुकूमत खात्मे पर शामियों का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखिला शुरू, 400 के करीब पाकिस्तानी लेबनानी सरहद पहुंच गए। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानियों को बेरूत से पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। खुसूसी परवाज़ का एहतमाम 1-2 रोज़ में हो सकता है। वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि शाम से 250 ज़ायरीन और 300 दीगर पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। लेबनान के वज़ीर आज़म से बात हुई थी। लेबनानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तानियों के पास वीज़े हों न हों, बेरूत के रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट से उनकी वतन वापसी में हर सहूलत दी जाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि 170 से 180 ज़ायरीन को शाम से लेबनान रवाना किया जा चुका। वज़ीर आज़म के लेबनानी वज़ीर आज़म के राब्ते के बाद से लेबनानी हुकूमत सरहद पर ही वीज़ा फराहम कर रही है। इन अफराद को बसों के जरिए बेरूत भेजा जा रहा है। हुकूमत ने संजीदा मुज़ाकरात ना किए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी का ऐलान होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई की वार्निंग। ये भी कहा कि PTI ने एहतजाज और मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली। नतीजा खेज मुज़ाकरात तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। असद कैसर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में हैं, चाहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। तहरीक इंसाफ ने यौम शोहदा प्रोग्राम की तारीख 13 दिसंबर से बढ़ाकर
15 दिसंबर कर दी। असद कैसर कहते हैं शोहदा और जख्मियों का पूरा डेटा कौम के सामने लाया जाएगा। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से मिलकर तहरीक चलाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अगर PTI वाले इकट्ठे चलने के लिए आए तो देखेंगे। सियासत में कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कहा JUI तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने से इत्तेफाक नहीं करती। सिविल नाफरमानी की तहरीक का सबसे ज़्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ को ही होगा। कस्टम बैगेज रूल 2006 में मुजवज़ा तरामीम वापस। चेयरमैन FBR ने ज़ाती इस्तेमाल के अलावा एक से ज़ायद मोबाइल फ़ोन लाने और $1200 से ज़ायद मालियत की अशिया को कमर्शल तस्वुर करके जब्त करने की मुजवज़ा तरामीम पर अमल दरामद रुकवा दिया। बैगेज रूल 2006 में मुजवज़ा तरामीम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के साथ दोबारा पेश करने की हिदायत कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि आलमी इस्लामी बैंकारी का हजम 33 खरब डॉलर हो चुका। आइंदा चंद साल में आलमी इस्लामी बैंकारी की नमो और भी तेज़ होगी। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शेख इब्राहिम बिन खलीफा ने कहा कि पाकिस्तान को इस्लामी बैंकारी के लिए एक रहनुमा के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया में इस्लामी बैंकारी के 40% बैंकार पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में महंगाई को तेज़ी से कम किया गया है। पाकिस्तानी मईशत से मुताल्लिक़ दुरुस्त समत पर पाकिस्तान गामज़न है। इस्लाम बैंकारी से मुताल्लिक़ सेमिनार से खिताब में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा पाकिस्तान ने आइन में सूद को मईशत से मुकम्मल खात्मे का ऐलान किया है। इस्लामी बैंकारी के लिए सबसे बड़ा मसला हुकूमती टी बिल्स को मुंतकिल करना है। शरिया बोर्ड्स इस मसले का हल जल्द तलाश कर लेंगे। ग्रैंड जिरगे में शिरकत के लिए मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की सरबराही में सरकारी वफ्द कुरम पहुंच गया। कोहाट में ग्रैंड जिरगा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। पेशावर पारा जिनार मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद। रास्तों की बंदिश से खुराक, पेट्रोल और इलाज की सहूलियात न होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। कुरम में अमनो अमान की खराब सूरत हाल के दौरान जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद के लिए PDMA की जानिब से तकरीबन 15 करोड़ रुपए और 1000 मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी सामान फराहम किया जाएगा। हंगू में कुरम के वाक़या से मुतासरा खानदानों के लिए भी 2 करोड़ रुपए और इमदादी सामान पर मुश्तमिल पैकेज दिया जाएगा। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एयरपोर्ट के करीब चाइनीज़ शहरियों पर खुदकुश हमले के केस की समाअत। पुलिस ने गिरफ्तार निजी बैंक के मुलाजिम को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम को 14 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर CTD की तहवील में दे दिया। मुलजिम पर वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की खरीदारी में मुआवनत का इल्ज़ाम है। नेपरा ने 2023 और 24 में शहरियों और बिजली कंपनियों के मुलाजमीन की हलाकतों का डेटा जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक के सर्विस एरिया में सबसे ज़्यादा 34 अमवात हुई, 32 शहरी और 2 मुलाजमीन शामिल। माली साल 2023-24 में बिजली कंपनियों को ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कुल 140 मोहलिक हादसात हुए। नेपरा के मुताबिक बिजली कंपनियाँ सेफ्टी के मयारात पर पूरा उतरने में बुरी तरह नाकाम हो रही हैं। पिछली बार काफ़ी लोगों ने अपनी ज़मीनों में और इसके अलावा लीज़ पे लेके ज़मीनें उन्होंने गंदम काश्त की थी। इतना अब इनकम नहीं दे रहे कि जो हमने इसके ऊपर लगाया है वो हम निकाल सकें। ढेर लोग हैं जड़े में हमें भाई उन्हें जितने कहें घाटे थे वो हम गंदम वाले पास है ढेर काफ़ी लोगों ने कदम नहीं कर। पंजाब भर में गंदम की बिजाई का वक्त 10 दिसंबर को ख़त्म हो गया। हुकूमत पंजाब का दावा है कि उसने 1,65,000 एकड़ पर गंदम की काश्त का हदफ हासिल कर लिया। अब तक पंजाब हुकूमत ने न गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान किया, न ही गंदम खरीदारी पॉलिसी में कोई दिलचस्पी जाहिर की। हज दरखास्तों की वसूली का वक्त खत्म। ज़राए के मुताबिक अब तक 75,000 से ज़ायद हज दरखास्तें मौसूल हो चुकी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक उम्मीदवार 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ नामजद बैंकों में दरखास्तें जमा करा सकते थे। नए दरखास्त गुजारों को पहले से कामयाब होने वाले अजीज़ों अकारिब के ग्रुप्स में शामिल किया जा सकता है।
इस्लामाबाद के निजी होटल से 23 साल की लड़की की लाश मिली है। ज़राए के मुताबिक कमरा एक लड़के ने बुक करवाया। 2 दिन पहले लड़की के साथ होटल पहुंचा, बाद में लड़का फरार हो गया। होटल इंतजामिया ने शक पर कमरा खोला तो लड़की की लाश मिली। पुलिस ने लाश पेम्स अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके कोरंगी जाम सादिक पुल के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। ट्रक को तहवील में ले लिया गया। हब रिवर रोड और नाजिमाबाद नंबर 2 में ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मलीर यूसुफ आरफानी गोट के निजी स्कूल से 8 साल की बच्ची लापता हो गई, तलाश जारी है। बादशाह डैम मुतासरीन और SP दयामर के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। SP के मुताबिक मुज़ाहिरीन शाहराह कराकरम को ट्रैफिक के लिए खोल। मुज़ाहिरीन का कहना है फिलहाल शाहराह कराकरम के किनारे पर धरना जारी है। आज सुबह 10 बजे तक मुतालिबात मंजूर न हुए तो शाहराह कराकरम को दोबारा बंद कर देंगे। मुज़ाहिरीन का मुतालिबा है बादशाह डैम अराजी के वाजबात की अदायगी और मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद किया जाएगा। शाम के सदर बशारुल असद को इंतहाई महफूज तरीके से रूस मुंतकिल किया गया। नायब रूसी वजीर खारजा ने कहा रूस गैर मामूली सूरत हाल में ज़रूरत के मुताबिक काम करता है। बशारुल असद को आलमी जराइम की अदालत के हवाले करने से मुतालिक सवाल पर नायब रूसी वजीर खारजा ने कहा रूस आलमी फौजदारी अदालत कायम करने वाले कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। शाम में जोलान की पहाड़ियों पर जारहियत और कब्जे में तोसी के इसराइली अज़ाइम, इसराइल का जनूबी शाम में दिफाई जोन बनाने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के शाम की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। कहा इस अहम वक्त को शामी सरजमीन पर कब्जे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, इराक, कतर की भी शदीद मजम्मत। सऊदी अरब ने कहा इसराइल शाम की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि शाम को दोबारा तनाज़ात का इलाका नहीं बनने देंगे। ईरानी फौजी सरबराह ने कहा कि इसराइल का खात्मा बदस्तूर ईरानी तरजीहात में सरे फहरिस्त है। शाम में अब ईरान का कोई फौजी मौजूद नहीं। सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास में शाम की इलाकाई सालमियत, इत्तेहाद, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की तरसील पर जोर दिया गया है। गजा पर इसराइली हमले जारी, मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का शुमाली गजा में 3 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का इतराफ़। हमास के 10 मुज़ाहिमतकारों को शहीद करने का दावा। जंग बंदी कोशिशों पर नेतन्याहू की हटधर्मी, कहा गजा जंग ख़त्म नहीं करेंगे, ऐसा किया तो हमास दोबारा क़ुव्वत पकड़कर हमले शुरू कर देगी। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केसेस की अदालत के ज़ेर ज़मीन बंकर में समात। अदालत के बाहर इसराइलियों का मुजाहिरा, नेतन्याहू को सज़ा देने का मुतालिबा। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मसला कश्मीर पर याददाश्त पेश। वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर को मसला कश्मीर के हल के लिए उनका वादा याद कराया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के जेनेवा हेड क्वार्टर के सामने कश्मीरी और सिख कम्यूनिटी का मुजाहरा, कश्मीर और खालिस्तान के आज़ादी के नारे। रहनुमाओं ने कहा भारत में ढोंग जमहूरियत है, अक़लियतों के इंसानी हकूक़ की पामाली आम है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि रियासत को आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक फौरी तस्लीम करना होंगे। जबरी गुमशदगियों और हिरासती तशद्दुद के फौरी खात्मे की ज़रूरत है। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर कमीशन की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इजहार राय और पुरअमन इज्तिमा के हक़ की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ना तशवीशनाक है। घरों पर छापे और मुजाहिरीन पर गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल मामूल बन गया। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर हमें कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात पर तवज्जो देना होगी। अमेरिका की रूस पर तेल की नई पाबंदी लगाने की तैयारी। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी से कबल बाइडन की टीम रूसी तेल की बरामदात को निशाना बनाने के लिए नई और सख्त पाबंदियों पर गौर कर रही है। पाबंदियों से मुतालिक तफसीलात को अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुजफ्फरगढ़ पहुंचकर इस्लामाबाद धरना में शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल के अहले खाना से ताज़ियत। शहीद कांस्टेबल मुबश्शिर की फैमिली का बेहतरीन इलाज कराने का ऐलान। कहा शहीद कांस्टेबल के ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। शहीद मुबश्शिर की वालदा और अहलिया कैंसर, बेटी थैलेसीमिया और बेटा हड्डियों की बीमारी में मुब्तला है।
और जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 11 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 183 रन बनाए। डेविड मिलर ने बर्क रफ्तार पर 80 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पूरी पाकिस्तानी टीम 8 विकेट पर सिर्फ 172 रन बना सकी। कप्तान रिजवान ने 62 गेंदों पर 74 रन बनाए, लेकिन टीम को न जितवा पाए।